ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामृगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम् तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुण दोष का अध्याय कल पूरा हुआ। ये भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश है, कोई कथा नहीं है, इसलिए हो सकता है मन न लगे और बहुत ज़्यादा मुझे भी बहुत ज्ञान नहीं है, मैं भी पढ़ करके ही पढ़ाता हूँ बताता हूँ, तो जितना बता सकता हूँ उतना बता रहा हूँ। आज तत्वों की संख्या के बारे में भगवान बता रहे हैं। पहले प्रश्न सुनिए। तत्व कौन है? यही हैं, पंचभूत हैं, पंचेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन, अहंकार, बुद्धि, इन सब के कारण गुण आदि, यही सब तत्व हैं। इन्हीं तत्वों के विवेचना आज करनी है। उद्धव उवाच कति तत्वानि, कितने तत्व हैं? कति तत्वानि पूछा किससे? कहें विश्वेशः। कति तत्वानि विश्वेशः, इन तत्वों को बताया किसने? कहें संख्या नाम ऋषिभिः प्रभो। हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, ऋषियों के द्वारा तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है? कति तत्वानि विश्वेशा सांख्यातानि ऋषिभिः प्रभो। कहते हैं आपने बताया है, मुझे मालूम है, याद है कि आपने बताया है कि तत्व कितनी है ना। इसी अध्याय में नीचे पीछे ही बताया है। उन्होंने बताया कि 28 तत्व हैं। 28 का विभाजन कैसे किया था? कहें वो भी मुझे याद है। 9 एकादश पंच त्रीणी, मिला लीजिए। 9 एकादश 11 हो गए, 11 9 20 हो गए, पंच त्रीणी 25 और 3 28 है ना। कहें 9 एकादश पंच त्रीणी त्रीणी आठ तुम, आपने बताया है, यहाँ पर बताया है।
सुश्रुम, उसको मैंने सुना भी है। आपने 28 को तो बताया है, मैंने सुना है, लेकिन और भी विद्वानों को मैंने सुना तो कहे केचित खड़विंसति, कुछ तो कहते हैं 26 हैं। केचित खड़वन विंसति प्राहु अपरे पंचविंसति, कुछ कहते हैं 25 है, कुछ कहते हैं 26 हैं। सप्त एक जना है, उन्होंने कहा तत्वों की संख्या केवल 7 ही है। 9, किसी ने 9 बताया। खट, किसी ने कहा 6 ही हैं। और केचित चत्वारी, किसी ने कहा कि 4 ही तत्व। और एकादश अपरे, और किसी ने बताया कि 11 हैं। केचित सप्तदश, किसी ने कहा 17 हैं। और खोडस एके, किसी ने कहा 16 हैं। एके त्रयोदश, एक ने कहा नहीं जी 13 हैं। तो एतावत्त्वं हि संख्यानां ऋषयो यद विवक्षया, विभिन्न ऋषियों ने तत्वों की संख्या इतनी अलग अलग क्यों बताई है। गायन्ति पृथक, इतनी अलग अलग क्यों बताते हैं। आयुष्मन, हे भगवान, आयुष्मन इदम नो वक्तुम अर्हसि, यह आप ही मुझे बताने के लिए सक्षम हैं। आप ही मुझे इसका भेद बताइए। इतने इतने अलग अलग संख्या क्यों लोगों ने बताई। श्री भगवान वाच, एक लाइन में जवाब दे दिया है भगवान ने। युक्तम च सन्ति सर्वत्र भासन्ते ब्राह्मणा यथा, यथा ब्राह्मणा भासन्ते, जो वेदवादी ब्राह्मणों ने जो कुछ भी कहा है, युक्तम चा, सब उचित है। इन ब्राह्मणों ने जो कुछ कहा है, जितनी संख्या बताई, सब उचित है। क्यों? कहे संति सर्वत्र, सभी तत्वों का एक दूसरे में मिल जाना या एक दूसरे में संगठित हो जाना, ये पाया जाता है। संति सर्वत्र, सभी तत्व एक दूसरे से मिले हुए ही हैं। फिर इतना अलग अलग क्यों? एक ही तत्व बता दे। कहे नहीं जी, माया मदीयाम उदगृह्य, मदीयाम मायाम उदगृह्य बदताम किमन दुर्घटम, जिसने मेरी माया का आश्रय ले लिया, मेरी माया का आश्रय लेकर के जिन्होंने कुछ कहा है, उनको कुछ भी कहने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसा क्या है जो नहीं कह सकते। बदताम किमनु दुर्घटम, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है जो वो कह ना सके। अगर उन्होंने 25, 26, 4 कुछ भी बताया है तो उसका प्रमाण उनके पास होगा, है ना। न एतत् एवं यथा आर्थत्वं यथाहं वच्मि तथा, कहे संसार का झगड़ा इसी में है। सारे संसार का झगड़ा एक ही लाइन में बताया भगवान ने। कहे न एतत् एवं, न एतत् एवं यथा आर्थत्वं, एक कहता है कि जैसा तुम कह रहे हो ये वैसा नहीं है। यथा तुम आर्थ न एतत् एवं, जैसा तुम कह रहे हो वैसा यह नहीं है। फिर कैसा है? कहे यद अहम वच्मि, जैसा मैं कह रहा हूं तथा वह वैसा है। झगड़ा तो इसी का है। कहे आपने कहा जैसा वैसा नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा है ना। न एतत् एवं यथा आर्थत्वं यत अहम वच्मि यत् तथा, एवं विवदत्वाम हेतुः, यही विवाद का कारण है। एवं विवदताम हेतुः अशक्तयो में दुरत्यया, ऐसा क्यों होता है?
कहे ये जो सामान्य लोग हैं ये मेरी शक्तियों का, मेरी त्रिगुणमयी शक्तियों का ये लोगों को ज्ञान नहीं है। शक्तया में दुरत्यया, है ना, मेरी जो शक्ति है जिसको जो लोग जान नहीं सकते, इनको मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, इसलिए कुछ भी कहते हैं। या साम व्यतिकरा आसीत विकल्पो बदताम पदम, या साम व्यतिकरा आसीत, कहते हैं जो शक्तियां हैं ये सत्वादि गुण ही हैं जो शक्ति हैं। कहे इन्हीं शक्ति आदि गुणों में, सत्वादि गुणों में, सत्व रज तम आदि गुणों में व्यतिकरात, इनमें ही जब विकार पैदा होता है, जब ये विकृत होते हैं, इनमें जब क्षोभ उत्पन्न होता है तो विकल्पो, तो बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प खुल जाते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो। कहे बदताम पदम, वही झगड़े का स्थान निर्धारित हो जाता है, वही झगड़ा है, वही वाद विवाद का कारण स्थान बन जाता है। कहे बदताम पदम, लेकिन ये शांत कब होगा? कहे प्राप्ते समदमे अपिएति, सम यानी बुद्धि की शांति, चित्त की शांति, दम यानी इंद्रियों का निग्रह। कहे जब चित्त शांत हो जाएगा, इंद्रियां अपने बस में हो जाएंगी, तो वादः तम अनुसाम्यति, तो ये जितना वाद विवाद है धीरे धीरे शांत हो जाएगा। सारा जो विवाद है चित्त का विक्षोभ है, इंद्रियों का चंचल होना है। इंद्रियां अगर अपने बस में हो जाएं और चित्त शांत हो जाए, न कोई वाद विवाद का स्थान रहेगा, न कोई वाद विवाद होगा, सर्वत्र शांति हो जाएगी। तो कहते हैं या साम व्यतिकरायासीत विकल्पो वदताम पदम, प्राप्ते समदमे अपि एति वादः तम अनुसाम्यति। परस्परा अनुप्रवेशात तत्वानाम पुरुषर्षभ, हे पुरुष श्रेष्ठ उद्धव जी, तत्वानाम परस्पर अनुप्रवेशात, ये तत्व एक दूसरे में प्रवेश कर सकते हैं, है ना, एक दूसरे में इनका प्रवेश होता ही रहता है। परस्पर अनुप्रवेशात तत्वानाम, इसीलिए पौर्वापर्य प्रसंख्यानम यथा वक्तुम विवक्षितम, यथा वक्तुम विवक्षितम, वक्ता ने जितनी संख्या निर्धारित की है उसको वह उसकी विवेचना उसको सिद्ध कर सकता है। क्यों? कहे पौर्वापर्य संख्यानम, पूर्व और अपर, ये है पौर्व अपर, है ना। पूर्व कहते हैं कम संख्या, अपर कहते हैं अधिक संख्या, या इनको कह लीजिए पूर्वापर को, जैसे पर अपर का बहुत सारे अर्थ होते हैं। कार्य कारण भाव समझ लीजिए, है ना। तो कार्य का कारण में, कारण का कार्य में मिल जाने के कारण जो भी संख्या जो ब्राह्मण लोग, वेदवादी लोग करते हैं, बताते हैं, उसको सिद्ध कर देते हैं। पर क्योंकि दूसरे का प्रवेश में, दूसरे में अंतर्हित हो जाना इनका संभव है। परस्पर अनुप्रवेशात तत्वानाम पुरुषर्षभ, पौर्वापर्य प्रसंख्यानम यथा वक्तुः विवक्षितम्, एकस्मिन् अपि दृश्यन्ते प्रविष्टानि इतराणि च, दृश्यन्ते कहते हैं ऐसा देखा जाता है कि एकस्मिन् अपि, एक ही तत्व में, इतराणि प्रविष्टानि, अन्य तत्व का प्रवेश देखा जाता है। एक ही तत्व में एक से अधिक तत्वों का प्रवेश भी देखा जाता है। एकस्मिन् अपि इतराणि प्रविष्टानि, कहे कौन किस में जाएगा? कहे पूर्वस्मिन् वा परस्मिन्, कौन किस में गया ये भी पता नहीं है। पहला वाला दूसरे में, दूसरा वाला पहले में जा सकता है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, है ना। जिस कारण का किस, कौन सा कारण किस कार्य में जा रहा है, या कौन सा कार्य किस कारण में जा रहा है, ये भी पता नहीं होता।
पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्वे तत्त्वानि सर्वशः, है ना। कारण कार्य का तो मैंने बहुत देखा है, आप सबने देखा है। उदाहरण एक घड़े का ही ले लीजिए। घड़ा फूटेगा तो मिट्टी बनेगा, अब मिट्टी से फिर घड़ा बनेगा। एक कार्य है, दूसरा कारण है। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। तो कार्य का कारण में, कारण का कार्य में सब प्रवेश तो देखा जाता है ना। फिर कहते हैं, दूसरा उदाहरण ले लीजिए, सूत से आपका वस्त्र बनता है। वस्त्र जब फटता है तो क्या होता है, फिर से उसका प्रोसेस करके सूत ही बन जाता है। तो सूत का वस्त्र, वस्त्र का सूत, इनमें प्रवेश भी देखा गया। अब सोना ले लीजिए, सोने के आभूषण बनते हैं, आभूषणों को तोड़ के फिर सोना बना दिया, है ना। तो इसीलिए कहा पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्वे तत्त्वानि सर्वशः। इन सभी तत्वों का एक दूसरे में अंतर्भाव हो जाता है। पौर्वापर्यम् अतो अमीसाम् प्रसंख्यानम् अभीप्सताम् यथा विविक्तम् यत् पत्रम् गृहिणीमो युक्ति संभवात्। यथा विविक्तम् यत् पत्रम्, जो वक्ता जितनी संख्या, प्रसंख्यानम् अभीप्सताम्, एक निश्चित संख्या को जो संख्या निर्धारित करता है वक्ता, है ना, वक्ता अपने मुख से, अपनी वाणी से जो बोलता है, पौर्वापर्यम् अतो, हाँ, एक दूसरे में प्रवेश होने के कारण ये संभव होता है। कहें गृह्युक्ति संभवात्, अपनी उक्ति का उपाय भी बताता है किस हिसाब से मैंने ये तत्व निर्धारित किया है। और तत्गृहिणीमो, उसको हम लोग स्वीकार भी करते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जितने जो बोला है सब उचित है ना, क्योंकि तत्वों का प्रवेश एक दूसरे में हो जाता है, एक से दूसरे तत्व संबंधित हैं और इनका एक दूसरे में संभव होने के कारण तत्वों की संख्या का निर्धारण जो जिस रीत से करता है वो सही है, उसे स्वीकार करना होता है। अनादि अविद्यायुक्तस्य, कहते भैया देखो, अनादिकाल से, अनादि अविद्यायुक्तस्य, अनादिकाल से ये जगत अविद्या से युक्त है। अनादिकाल से ये जगत अविद्या से युक्त है। कितनी बड़ी अविद्या है, कहे पुरुषस्य आत्मवेदनम स्वतो न, ये यहाँ का प्राणी अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाता। आत्मवेदनम स्वतो न, अपने आप से अपने स्वरूप को भी नहीं जान पाता। और करता क्या है, कहे अन्य तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत, अपने स्वरूप को जानने के लिए किसी दूसरे ज्ञानी की आवश्यकता पड़ती है। अपने स्वरूप को ही जानने के लिए अन्य ज्ञानदो भवेत, अन्य कोई आएगा वो ज्ञान प्रदान कर देगा, तब मैं अपने स्वरूप को जान पाऊंगा। कहीं इतना भी नहीं है कि अपने स्वरूप को जान सकें। तो ये लोग कौन हैं, कहें ये लोग 26 और 25 तत्व वाले हैं, है ना। 26 और 25 तत्व वाले हैं। ये कैसे हैं, कहें कि 24 तत्व जो हैं वो तो कार्य कारण रूप 24 तत्व माने ही गए हैं, मुख्य हैं। सबके लिए मुख्य नहीं है। जिन्होंने 7 माना, जिन्होंने 9 माना, उनका कहाँ गया। कहें ये 24 कौन है, पंचभूत हैं, पंचेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, है ना, और 5 तन्मात्राएं, 4 है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। कहें ये 24 वास्तविक तत्व हैं जिनसे सृष्टि हुई है। और जो 26 मानते हैं वो लोग, जो उसमें पुरुष इनका 25वां तत्व है और 26वां तत्व है ईश्वर। पुरुष और ईश्वर ये मानते हैं, इनके 26 तत्व हो जाते हैं। अब आइए 25 तत्व वाले क्या हैं, कहे पुरुषस्य ईश्वरयोः अत्र न वैलक्षण्यम अणुअपि। ऐसे सिद्धांत वाले हैं, कहते हैं 25 तत्व हैं, वो कहां एक कम कर देते हैं, कहते हैं, वो कहते हैं पुरुष और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। पुरुष और ईश्वर एक ही है, तो वो ईश्वर को ही मानते हैं, है ना।
पुरुषस्य ईश्वरयोः, पुरुष और ईश्वरों में अत्र ना वैलक्षण्यम, कहते हैं इतना नहीं अणुवपि, कहे इतना अणु बराबर भी, यानी एक छोटी इकाई तिनके बराबर भी इन पुरुष और ईश्वर में भेद नहीं है। तद अन्य कल्पनार्था, तो इनकी कल्पना में ये दोनों अनन्य हैं, इसलिए इनके तत्व हुए 25। तद अनन्य कल्पनार्था, ये कहते हैं ज्ञानम चा प्रकृतेः गुणः। ज्ञान जो है वो तो गुणों की प्रकृति है, गुणों से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, गुणों से उत्पन्न हुआ है, गुणों की प्रकृति ही ज्ञान है। प्रकृतेः गुण साम्यम, अब प्रकृति बीच में क्यों लाए, कहे गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। प्रकृतेः गुण साम्यम, गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है। और प्रकृतेः सत्वम रजतम इति, ये गुण कौन है, कहे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये गुणाः प्रकृतेः न आत्मनोः, ये प्रकृति के गुण हैं, ये आत्मा के गुण नहीं है। ये सत्वरजतम गुण जो है ये प्रकृति के हैं और आत्मा के नहीं है। वह प्रकृतेः न आत्मनो गुणाः, कौन, सत्वम रजः तम इति। और यही गुण, यही जो त्रिगुण है, हेतवः कारण है किसके, स्थित उत्पत्ति अंत हेतवः, इस विश्व की सृष्टि के और पालन के और प्रलय के यही गुण कारण बनते हैं, है ना। पालन होता है सतोगुण से, उत्पत्ति होती है रजोगुण से और संहार होता है तमोगुण से। तो कहीं यही तीनों गुण ही इस सृष्टि की, है ना, इस विश्व की सृष्टि, पालन और प्रलय के कारण बनते हैं। सत्वम ज्ञानम, सत्व गुण ही ज्ञान है। सत्वम ज्ञानम रजः कर्म, और रजोगुण क्या है, वो कर्म है। सत्वगुण ज्ञान है, रजोगुण कर्म है। तमो अज्ञानम इह उच्यते, और तमोगुण को ही अज्ञान कहा जाता है। तमोगुण को ही अज्ञान कहा जाता है। गुण व्यतिकरः कालः, इन गुणों में विकार उत्पन्न करने वाला कौन है, भगवान, काल रूप से भगवान ही है। गुण व्यतिकरः, इन गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला, विकार उत्पन्न करने वाला काल रूप से भगवान है। स्वभावः सूत्रम एव च, सूत्र यानी महत्तत्व तन्मात्राएं आदि ये पुरुष का स्वभाव है। पुरुषः प्रकृति व्यक्तम अहंकारो नभो अनिलः ज्योतिः आपः क्षितिः इति तत्वानि युक्तानि मे नव। कहे मैंने जो आपको 28 तत्व बताए हैं उनमें 3 तो मैंने बता दिया कि 3 ये गुण हैं। हाँ, जो तत्व मैंने 28 बताए थे उनमें 3 तो मैंने बता दिया कि 3 ये गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। अब 9 बताता हूँ। 9 क्या हैं, कहे पुरुषः प्रकृति व्यक्तम, व्यक्त क्या है, व्यक्ति ही महत्तत्व है। व्यक्तम अहंकारो, गिनते जाइए, पुरुष प्रकृति और महत्तत्व अहंकार, नभो आकाश, अनिलः यानी वायु, ज्योति तेज, आपः जल और पृथ्वी, ये 9 हो गए। न क्षितिः यदि तत्वानि उक्तानि में 9, मैंने जो 9 बताए थे, 3 पहले बता दिया, 9 बता दे रहा हूं।